तो अभी तो पूरा ट्रेलर भी नहीं दिखाया है और चीन थर-थर कांपने लगा है। पूरी फौज अगर आमने सामने हो जाएगी तो चीन करेगा क्या? इस कारण से वो न केवल वॉर प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है, वॉर हिस्टीरिया में लगा हुआ है, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद को कह रहा है कि राष्ट्रवाद के कारण युद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सचिन। एलएसी पर तनाव है, ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि इस तनाव से ज्यादा परेशान भारत नहीं बल्कि चीन है। कम से कम चीन के सरकारी अखबार की धमकी वाली जुबान देख लें, चीन का मीडिया देख लें, हर तरफ चीन यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत घुस आया, भारत से वो घबरा गया। एलएसी पर चीन के घुसपैठ को रोकने की भारतीय सैनिकों की कार्रवाई से चीन इस कदर परेशान है कि अब वो खुलेआम धमकी भी देने लगा है। हालांकि चीन जब जब घबराता है उसका सरकारी अखबार ऐसे ही धमकाता है और वॉर प्रोपेगेंडा लेकर के चीन की बोली लेकर के आगे आ जाता है। लेकिन इस बार चीन कितना घबराया है ये इस बात से पता लगता है कि उसने भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती का भी जिक्र कर दिया। तो आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, इस सवाल के साथ, क्या हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की आहट चीन में इसलिए है घबराहट? हम बात करेंगे, हमारे साथ जो बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें खबर क्या है। खबर यह है कि एलएसी पर घुसपैठ पर भारत की कार्रवाई से चीन घबराया हुआ है। लेकिन यह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की भारत को एक बार फिर से धमकी दी गई है कि 62 से बुरा हालात हो जाएगा, आप हमले की सोचना भी मत। और भारत और अमेरिका की दोस्ती का जिक्र किया गया है। और चीन के अखबार ने लिखा है कि 31 अगस्त की रात को एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश हुई थी और भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर चीन की इस दोबारा कोशिश को, घुसपैठ की, नाकाम कर दिया। इस कोशिश को एक बार फिर से चीन ने यह कोशिश की थी। आगे बढ़े इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की आज बातचीत होनी है। लेकिन चीन जानता है, वो एक्सपोज हो चुका है कि बातचीत का वो नाटक करता है। 18 बार बातचीत कर चुका है, ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत करता है। वहीं पैगोंगसे के सदन यानी कि दक्षिणी छोर पर उसने घुसपैठ की कोशिश की। इस कारण से कालाटॉप पर भारतीय कब्जा है और चीन हुआ है घबराया। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आपका तारुफ करा दे। शहजाद पूनावाला है राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ सैयद अब्बास है राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ है मेजर जनरल JKS परिहार, हमारे साथ है मेजर जनरल AK सिवाच और साथ ही साथ प्रसून शर्मा भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेजर जनरल JKS परिहार और मेजर जनरल AK सिवाच, मैं 30 सेकंड में सर शुरुआती कमेंट्स, एक छोटा कमेंट्स आप दोनों से लेना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी फौज की ताकत है, ये हमारे फौज का राष्ट्रवाद है और अपनी जान से ज्यादा राष्ट्र की कीमत है। इस कारण से चीन घबराया हुआ है। यानी कि एक तानाशाह क्या जाने कि भारतीय फौज की ताकत क्या होती है। क्या यही सबसे बड़ी ताकत है सर? JKS परिहार साहब, सबसे पहले आप। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय फौज राष्ट्रवाद का एक सशक्त नमूना है और 62 से लेकर सारे युद्ध में भारतीय फौज के जज्बात को कोई चुनौती दे नहीं सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और ब्लैक टॉप के जो पीक्स हैं वो हमारे त्रिशूल डिवीजन, जो 3D कारू में डिवीजन है, उसका सिंबल है। तो ये सिंबल तो हमको छोड़ना नहीं है जो 62 में हमसे चला गया। कुछ भी हो जाए हमें ब्लैक टॉप नहीं छोड़ना है। मेजर जनरल AK सिवाच, मतलब एक तानाशाह क्या जाने राष्ट्रवाद का स्वाद। बिल्कुल सचिन, आपने ठीक बोला कि राष्ट्रवाद का टेस्ट भी नहीं जानेगा और ना स्वाद जानेगा, ना उसका मकसद जानेगा। भारत ने जो 29-30 अगस्त को ब्लैक टॉप लेके साउथ पैंगोंग में जो कार्रवाई करी है, काबिले तारीफ है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है, प्रीएम्प्ट कर दिया। और ये पहल है, देर आए दुरुस्त आए। इसको कहते हैं कि अब हम उस मुकाम में पहुंच गए हैं कि चीन के साथ जब बातचीत होगी तो हमारे पास कुछ देने को है, कुछ लेने को है। नहीं तो आज तक हम लेने की ही बात कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छी बात है, याद रखो सचिन, ये ब्लैक टॉप जो था चीन के हाथ में था 1962 के बाद, और ये हमने वापस ले लिया है। सच्चाई ये है, इसको मान के चलो, हमने प्रीएम्प्ट कर दिया है और इसको हमने प्री ऑफेंसिव ऑपरेशन से इसको ले लिया है। और आज ये शुरुआत है, आने वाले समय में आगे भी करेंगे। जो चूमर में 31 अगस्त की रात को चीन ने करने की कोशिश की, उसको एकदम नकारा कर दिया। अगर आपको याद हो कि 2013 में देपसेंग और 2014 में चूमर, मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं तो मुझे पूरा आइडिया है। तो चूमर एक ऐसी जगह है जहां पर भारत का एक प्रकार अगेन एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। पहाड़ी इलाका हमारे पास है और वहां पर चीन ने रोड भी नहीं बनाई थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेना चाहता था, वो भी नाकाम कर दिया।
जो कार्रवाई 29-30 अगस्त को भारत ने की है, जिस तरीके से ब्लैक टॉप ले लिया है पैंगोंग त्सो के साउथ में, ये काबिले तारीफ है, ये गेम चेंजर है, ये सारी सिचुएशन को बदल देगा। बिकॉज जो साउथ में जो पैंगोंग त्सो के पास है, वो जो भी चशूल प्लेन्स हैं और जो स्पैंगूर गैप है, उसमें भारत का दबदबा बढ़ गया है। और इस प्रकार से भारत अब पैंगोंग त्सो जो लेक है, जहां पर PLA की आपके पास नेवी जो ऑपरेट कर रही है, वो भी अंडर प्रेशर आ गई है। तो ये तो एक ऐसा सिक्का मारा है भारत ने, ये काबिले तारीफ है। और आने वाले टाइम में इससे अभी आप देखोगे पूरा का पूरा पलड़ा हमारी तरफ झुकता जाएगा। और शहजाद LSE पर हारे तो राष्ट्रवाद के सहारे, अभी तो राष्ट्रवाद का स्वाद उसने चखा खाया। ये तो एक टुकड़ी रही होगी जिसने 500 सैनिकों को ऐसा धकेला कि वो थर थर कांप रहा है। पूरी सेना अगर आ गई जो कहती है कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और एक वंदे मातरम की गूंज से जब सामना दुश्मन थर थर कांपने लगे, तो उस राष्ट्रवाद के स्वाद को वो जानता क्या होगा। बिल्कुल सचिन, राष्ट्रवाद की आहट तो चीन में घबराहट। और देखिए इस बार जो है ये 62 वाला या 2013 वाला भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है। और न्यू इंडिया की फिलॉसफी क्या है कि ऐप भी बदलेंगे और जैसे शिवाज साहब ने बताया मैप भी बदलेंगे। और मैप बदलने की भी बात भारत कर रहा है पहली बार। आपको याद होगा कि DNA में ही पहली बार हमने बताया था कि किस तरीके से गलवान में मुंह तोड़ पराक्रम हमारे शहीदों ने दिखाया था, जिससे कि कितनी लाशें बिछ गई थी, कितने स्ट्रेचर आने पड़े थे। पर सवाल ये भी है कि आज जब मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, आर्थिक नीति हो चाहे कूटनीति हो चाहे सैन्य घेराबंदी हो, वो तमाम चीजें की जा रही है, तो जिन लोगों ने 26/11 में जिनकी औकात नहीं थी कि पाकिस्तान से MFN स्टेटस भी ले ले, जिन लोगों ने लगातार 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीनें दे दी, जिन लोगों ने भारत के चाइना के सामने आर्थिक हितों का सौदा कर दिया 2010 से लेकर 14 तक, और जिन लोगों ने चाइना के साथ करार करके चंदा लेकर बार बार चाइना के साथ खड़े रहने का काम किया, आज वो लोग किस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, उससे मुझे ज्यादा परेशानी है कि आज कुछ घर के भेदी मीर जाफर बने हुए क्यों हैं। दरअसल बात उनकी भी होनी चाहिए कि जब चाइना और बीजिंग के अखबारों में इतनी थरथर कांपने वाली बातें उनकी निकल कर आ रही है, तो बीजिंग भक्त जो यहां पे बैठे हैं वो समझने को तैयार नहीं है। और वो आज भी सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, गलवान हो या अब भी हो, तो वो भारत की सेना पर और भारत पर ही सवाल उठाते हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया। ये मेरे समझ के परे है सचिन। सईद अब्बास, अगर मैं फौज की लैंग्वेज में ही कहूं, जिस तरह से फौजी एक दूसरे से पूछता है कोई शक, वो कह रहे हैं नो सर, क्योंकि जब फौज ने कह दिया और चीन ने मान लिया और वो थर थर कांपने लगा, तो मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं सर, कोई शक उन लोगों को जो कह रहे थे कि चीन ने कब्जा कर लिया भारतीय जमीन पर, चीन आके? देखिए सचिन साहब, जो चाइना का जो मीडिया है, यहाँ पे हिंदुस्तान की तरह फ्री प्रेस फ्री मीडिया नहीं है। अभी जो ग्लोबल टाइम्स ने जो बात कही है, जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ और सराहता हूँ कि हाँ, हिंदी है हम और हिंदुस्तान है वतन हमारा, वंदे मातरम की जो गूंज उठी थी, जी हाँ बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो राष्ट्रवाद है हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं भी नहीं हो सकता, और चाइना में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ग्लोबल अफेयर्स की बात करें, फॉरेन के विशेषज्ञ से बात करें, तो चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कम्युनिस्ट है, ना कम्युनिस्ट होते हुए भी एक डिक्टेटर लाइन पे चलता है। इसके लिए, उन्हीं के लिए ये बुलीज माने जाते हैं, एक्सपेंशनिस्ट माने जाते हैं। और अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें तो जो US जो समर्थन करता है हिंदुस्तान का, इस बात से भी चीन कामता है। तो मतलब सईद अब्बास, एक छोटा सा काउंटर है, मतलब मैं मानू ना, राहुल गांधी इनफैक्टरी फेक न्यूज फैला रही थी, अपने राष्ट्रवाद को ही झुठला रही थी कि चीन के साथ जो समझौता हुआ उसकी कसम निभा रही थी, क्योंकि आज तो चीन कह रहा है ना कि हमारे घर में आप गुस्सा है, ये टॉप हमारी है। मतलब 1962 में जो चीन के ऊपर कब्जा था, आज ब्लैक टॉप पर हम बैठे। इसका मतलब मैं मानू ना सर, हमारे यहाँ ही कुछ ऐसे लोग थे जो फेक न्यूज झूठ फैला रहे थे। सचिन साहब, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी के जो सवाल थे वो भारतीय गवर्नमेंट से थे, मोदी जी से थे, सरकार से थे, लेकिन वो हमेशा सेना के साथ थे और रहेंगे। तो राहुल गांधी सर, फौज जवाब दे रही थी, आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे, मेरे को एक बात बताइए ना। फौज जवाब दे रही है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई, उल्टा हमने जो है ब्लैक टॉप पर हम बैठे। आप कह रहे हैं मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे, शी जिनपिंग से पूछते ना फिर तो सवाल।
देखिए सवाल हम नहीं, वो तो भारत ट्वीट में डिलीट तो करा ये दिया। सवाल हम भारत से करेंगे, लेकिन आपको और एक 10 सेकंड में एक बात बता दूं, जो वॉर वेटरन्स की जो हमने देखी थी, वॉर वेटरन्स की जो ग्रेवयार्ड हमने देखा था, ये ऐसे क्यों दर्शा गया मीडिया से कि ये वो लोग हैं जो गलवान वाली में मरे हैं, चीनी सर ऐसा है कि हम तो इधर उधर की खबरों में, इधर उधर की फेक न्यूज में नहीं जाते। मुझे सीधे बताइए ना, बाकायदा एक नहीं 50 ट्वीट दिखा दूंगा शहजाद, एक नहीं टाइमलाइन देख देख के बता देंगे कि जब जब भारतीय सेना ने परचम लहराया, मैं तो वहां लद्दाख में था ना, जब जब भारतीय सेना ने परचम लहराया और शिनूक अपाचे ने उड़ान भरी, उसी वक्त राहुल गांधी ट्वीट करते थे कि हमारी जमीन छिन गई, चीन ने ले ली, चीन ने ले ली। एग्जैक्टली ये सवाल भारत की सरकार पर नहीं, भारत की सेना पर था जब आपने कहा कि कब्जा कर लिया। और मैं यही सईद अब्बास से पूछना चाहता हूं कि भारत की सेना में दिखे आपको दम कम और चाइना पर भरोसा आपका क्यों है ज्यादा? ये सवाल है क्योंकि बार बार जब भी बात होती है भारत की सेना के पराक्रम की तो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे कह देते हैं, भारत की सेना चीफ को आप सड़क का गुंडा कह देते और बाजवा को जाकर सोना मुंडा कह देते हैं। तो ये बार ये कुछ लोगों का डीएनए बन चुका है। और मैं कहता हूं कि जब पूरा देश चाइना के माल के बहिष्कार की बात करता है, चाइना को मारने की बात करता है, तो चाइना के मेमोरेंडम की बात राहुल गांधी क्यों करते हैं? इसका मतलब एक ऐसा सौदा किया गया है, डोकलाम से लेकर हर समय पर चाइना के साथ चाइनीज कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। इसीलिए सैयद अब्बास, आप शायद क्योंकि आप प्रवक्ता नहीं है आप ये बातें कर सकते हैं, पर राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी नहीं कर सकते। अधीर रंजन चौधरी का तो ट्वीट डिलीट करा है। आज आपको कहना चाहिए राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी चाइनीज चमचा है, हम भारत का नमक खाते, वो चाइना का हक्का नूडल खाता। आपको कहना चाहिए ये बात। कहिए सैयद अब्बास, डरो मत, कहिए। देना चाहूंगा, बोलो। 10 सेकंड में जवाब देता हूं मैं। बोलो। जी बिल्कुल बोलो, बिल्कुल। बोलो। देखिए अभी आप आपने जो सवाल उठाए हैं, बोलो राहुल गांधी चाइना हक्का नूडल खाना बंद करे, बोलो। ये बचकानी बातें करना बंद कीजिए आप। हास्य कवि है क्या भाई साहब? सुनिए, बचकानी बातें हैं। अच्छा, बचकानी लग रही है आपको? सुबह आप शुरू हो गए भाई साहब, बात तो सुनिए। हंसो मत अभी आप सैयद अब्बास, हंसने लायक वो वीडियो है जो राहुल गांधी टिकटॉक के लिए बनाते हैं। राहुल गांधी को बोलो टिकटॉक पर करियर नहीं बनेगा, उनको बोलो कि चाइना की भक्ति करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और आप राहुल गांधी की बात करते हैं, आप खुद ओप्पो से 10 आ गए, पीएम केयर पे आ गए, वीवो से 20 करोड़, हुआवी से 30 करोड़ लेते हैं, आगे ना सर एजेंडा 40-50 राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया, करार साइन हुआ, इसकी वजह से राहुल गांधी भारत को बस आ जाएगा नाम ग्लोबल टाइम्स में। लेकिन ठीक है, जेकेएस परियार साहब कुछ कहना चाहते हैं, आ जाएगा कल ग्लोबल टाइम्स में नाम। सर वो ग्लोबल टाइम्स जो कैटेगोरिकली कह रहा है अगर वॉर किया 62 से ज्यादा कर देंगे, जो अगर घबरा रहा है उसको मिल जाएगा एक शेल्टर, उसको मिल जाएगा एक कंधा, वो कल फिर नाम छाप देगा। सईद अब्बास, आज तो कम से कम ये कहना चाहिए ना कि हाँ, जिन्होंने सवाल उठाए वो गलत थे, फेक न्यूज पैडलर थे, और भारतीय सेना पर जिन्होंने सवाल उठाए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जेकेएस परियार कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? एक सेकंड। मैं एक्चुअली बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के सपोर्टर्स ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला है। मैं तो यहाँ पर रक्षा के मामले में डिबेट करने आया था, ये गंदगी देखने नहीं आया। रहा सवाल इसका, ब्लैक टॉप में बहुत अच्छा काम हुआ है, मगर गलवान वैली में और दूसरे इलाकों में पेंगांग सो पे जो है डेफिनेटली चाइनीज जो घुसे हुए हैं, अगर वो घुसे नहीं होते तो हम इसकी कार्रवाई क्यों करते? तो ये तो हमारी मानने वाली बात है। और उसमें सबसे अच्छा ये हुआ है कि भारत सरकार के और सेना के जब जबरदस्त जो दूसरा प्रहार हुआ है, डिप्लॉयमेंट हुआ है आर्मी और एयरफोर्स का, उससे चीन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, मगर अभी हमें गलवान वैली में बढ़त वापस लेनी है, डेप्टोंग वापस लेना है, पेंगांग सो लेक में फिंगर पोजीशन चेंज करनी है। ये वक्त लड़ने का नहीं है, साथ रहने का है, और सत्य के साथ में आप रहिए। रहा सवाल राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद 1947 से आज तक लगातार चलता आ रहा है और हर सरकार से गलती हुई है। 99 में कारगिल के टाइम पे पेंगांग सो में रोड बन गई थी, 2013 में भी गलती हुई है, 2014 में भी हुई है, 2017 में भी हुई है, 1988 वो यही तो लेकर के चल रहा था ना परियार साहब, वो यही तो लेकर के चल रहा था ना कि जो 2013 की गलती हुई है या 2014 से पहले जो गलतियां होती रही या 62 के बाद तक, अब तक जो हमने 32,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है उसको दे दी, उसको लगा कि ये रोड बनाएंगे ही नहीं। उसको लगता था कि जब एक एंटनी साहब कहते थे कि रोड बनाना हमारे हित में ही नहीं है वरना वहां से दुश्मन आ जाएगा, और वही आज कोट कर रहा है प्रसून शर्मा। कितना बड़ा इसे पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं प्रसून शर्मा इंडिया चाइना रिलेशन में, जब वो अब अमेरिका को कोट करता है और अमेरिका कहता है कि चलिए अब हम नाटो की तरह काम करते हैं, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं काम करूंगा। ये कितना बड़ा शिफ्ट है जब वो अमेरिका को कोट करता है ग्लोबल टाइम्स में। प्रसून शर्मा जी, सचिन जी, ये उभरता हुआ भारत है जो सशक्त है,
और इसी के कारण चाइना सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर कर सकता है, वो फेस टू फेस वॉर नहीं कर सकता, वो खुद भी जानता है। हाँ, वो निम्बल अटैक करता रहेगा ऐसे अभी 4-5 महीने, पर वो डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता। और इंफॉर्मेशन वॉर जो आप देख रहे हैं अभी पैनल में भी, जो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल स्तर पे या रिलीजियस स्तर पे, सिर्फ वो ही ये करता रहेगा। बाकी भारत की जो स्थिति है वो इंटरनेशनली मजबूत हो रही है। पिछले शुक्रवार को ही यूएस एनएसए ने कहा था कि सितंबर में ही ये क्वाड की जो मीटिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएगी एनएसए लेवल और फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे ही। और फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे भी इंडो पैसिफिक एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट ऑलरेडी तैयार हो चुका है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, तो चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये उभरता हुआ भारत है और चीन इसको पचा नहीं पा रहा है कि चीन भारत इसको बखूबी कैसे जानता है ना सर कि अब की बार कुछ हुआ तो अब की बार होगा आर पार, क्योंकि मिलिटरली उसको मालूम है कि वो मुकाबला नहीं कर सकता। इस कारण से वो अब राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। आई एम सॉरी, वापस आऊंगा आपके पास, फिलहाल वक्त इतना ही है। आगे बढ़ते उससे पहले ब्रेकिंग आपको बताते चलें। लद्दाख में भारत चीन तनाव पर गृह मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर है। चीन, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। सभी बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट रहने का निर्देश है। एसएसबी की कुछ कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भी भेजा गया है। भारत चीन तनाव पर कल हुई गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.